साथियों नमोदाय जय भीम। एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच उर्मिलेश जी के पन्नों से कुछ तथ्य लेके आया हूं। वो आप सभी को मैं बताना चाहता हूं अपने शब्दों के माध्यम से। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब ही हम लोगों की जान है। और ऐसे तथ्य जो खोज करके लाते हैं, ऐसे लोगों को सैल्यूट। मैं उर्मिलेश जी को सैल्यूट करना चाहता हूं। वो ऑथेंटिक और हिस्टोरिकल तथ्य लाते रहते हैं। तो साथियों, मैं उर्मिलेश जी की वीडियो देख रहा था, बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जिक्र किया 15 अप्रैल 1948 का, जो अंतरजातीय विवाह के नाम से यदि इसे रखा जाए, जाना जाए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की शादी 15 अप्रैल 1948 में एक ब्राह्मणी लड़की से हुई। ब्राह्मण परिवार सा सम्मान स्वीकार किया। बाबा साहब उसे मना कर रहे थे, लेकिन बाबा साहब को ये कहा गया कि बाबा आप ही कहते हैं कि समतामूलक समाज की स्थापना किया जाए। बाबा साहब जबरदस्ती नल्लब नहीं किए थे, वो अरेंज मैरिज थी। और बाबा साहब की उस समय 47-48 उम्र भी थी, लेकिन इसलिए उन्होंने आज़ादी के बाद, यानी बाबा साहब कानून मंत्री थे और आज़ाद भारत के सबसे बड़े पढ़े लिखे इंसान, 32 डिग्री, 9 भाषाओं का ज्ञान, संविधान निर्माता और कानून मंत्री। सोचिए, इतने बड़े व्यक्तित्व कितना बड़ा रहा होगा। ब्राह्मण स्वीकार किया। वैसे तो छोटे मोटे लोगों को ब्राह्मण स्वीकार नहीं करता है, लेकिन बाबा साहेब को अपना दामाद बनाने के लिए तैयार हुआ और एक मैसेज दिया है कि आप भी योग्य बनो, आपको भी हम दामाद स्वीकार करेंगे। यदि योग्य नहीं हो तो हम नहीं स्वीकार करेंगे। ये बाबा साहेब मतलब ब्राह्मणों का देश के प्रति संदेश है। इसमें आप किस नज़र से देखते हैं आप जानिए। तो साथियों, आइए हम उर्मिलेश जी के पन्नों पर फिर लौटते हैं। उन्होंने कहा कि जब देश आज़ाद हुआ और इस बात की चर्चा होने लगी, उसमें नेहरू जी काफ़ी सपोर्टिंग स्थिति में थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो आज़ाद भारत के प्रथम गृह मंत्री थे, वो भी काफ़ी खुश थे। सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ओबीसी समाज से आते हैं और उन्होंने कहा कि बाबा, जो आपके साथ जातिगत भेदभाव हुआ है, हम लोग चाहते हैं अपने जीते जी इसको मिटा करके आपको ये सम्मान देना चाहते हैं। तो ये एज ए जैसे रिवार्ड होता है, उस रूप में ये शादी करा करके ब्राह्मण समाज उनको रिवार्डेड किया, सम्मानित किया। तो साथियों, आप सभी को मालूम है 15 अप्रैल 1948, इसके पहले भी आप सभी को मालूम है, इसके पहले भी एक हमारे तरफ कथा कहानियाँ के रूप में सतिया और सत्यनारायण की बात आती है। सतिया ब्राह्मणी थी, सत्यनारायण चमार थे और दोनों आपस में नैन मटक्का हो गया, लब हो गया। जब ब्राह्मणों को पता चली तो उन लोगों ने मार डाला, लेकिन उसको कथा के रूप में, कहानी के रूप में लोगों के बीच आम भाषा में प्रचलित रही और लोग जानते रहे। लेकिन साथियों, अंतरजातीय विवाह वो तो लब था, लेकिन अंतरजातीय विवाह जो अरेंज मैरिज के रूप में जाना जाएगा, वो बाबा साहेब यानी 15 अप्रैल 1948 के रूप में जाना जाएगा। जबकि आप सभी को मालूम है, उर्मिलेश जी ने कहा कि बाबा साहब के पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना, यानी शादी में ब्राह्मण कुछ ही आए थे, बहुत ब्राह्मण विरोध भी कर रहे थे कि ये ठीक नहीं होगा। लेकिन वो ब्राह्मण परिवार धन्य है जिन्होंने बाबा साहब को स्वीकार किया। क्या इसके पीछे मंशा रही, हम नहीं जानना चाहते। बाबा साहब ने कहा, देश संविधान लिखते हो कि आज से कोई ना देशी ना विदेशी,
संविधान जब से लागू होता है तब से सब लोग भारतीय होंगे। ब्राह्मण शायद इस बात से प्रभावित हो गया, उन्होंने शादी किया और बाबा साहब के पास इतना नहीं था कि वो रिसेप्शन कर सकें, पैसा नहीं था। तो आज़ाद भारत के गृह मंत्री सरदार भाई वल्लभ पटेल, उन्होंने अपने आवास पे बुला करके उनका फंक्शन किया और रात भर रोका और बहुत खुश हुए। तो साथियों, 15 अप्रैल 1948 याद रखिएगा, ये डेट बहुत ही अच्छा है। जबकि आप सभी को एक बात तथ्य मैं और बता दूं कि जो महारों के साथ हुआ दक्षिणी भारत में, वहाँ पर अंधेवृद्धि बहुत ज़्यादा थी और उत्तर भारत, पूर्वी और पश्चिमी में ये नहीं रहा। ये लोग आपस में मेल जोल करके रहते थे, थोड़ा बहुत अनटचेबिलिटी होती थी, लेकिन उस तरह के नहीं रहा कि गले में हाड़ी, कमर में झाड़ू और स्तन टैक्स कर और दासी प्रथा। ये उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी में नहीं रहा। कि जो कुछ रहा दक्षिणी में भारत में रहा, क्योंकि वहाँ पर 560 रियासतों में 5-6 ब्राह्मण राजा हुआ करते थे और उन्होंने अपने यहाँ लागू की थी। जैसे आप सभी को मालूम है कि वहाँ चित्पावन ब्राह्मण पाए जाते हैं, कट्टरी ब्राह्मण होते हैं और बहुत ही नीच मानसिकता के होते हैं, वो इंसान को इंसान नहीं समझते हैं। तो वहाँ पर ये व्यवस्था लागू थी। जैसे सती प्रथा, सती प्रथा कोई खास जात के लिए नहीं लागू थी, सारी औरतों के लिए उन्होंने लागू ये कानून किया था कि पति के मर जाने के बाद पत्नी को जिंदा जला दिया जाए उसी सैया पे। सोचिए, ये सुन करके रूह कांप जाती है। और ये कैसी रही होगी, इसको राजा राम मोहन राय और भी ऐसे लोग जैसे ज्योतिबा राव फुले, इन लोगों ने प्रेस्क्राइब किया, इसको जो है दबाव बनाया अंग्रेजों के ऊपर कि यहाँ पर ये प्रथा बंद होनी चाहिए। अंग्रेजों ने एक्ट बना करके इसको खत्म किया। धन्य है अंग्रेज, अंग्रेज ना आते तो शायद ऐसे चीज़ों को बंद नहीं होता, चालू रहता। तो साथियों, एक चीज़ और है, आपको बता दें, गले में हाड़ी कमर में झाड़ू जो दक्षिणी भारत में था, न पूर्वी में था, न उत्तरी में था और ना ही क्या नाम है पश्चिमी में था। इधर भारत में नहीं था, सिर्फ एक जगह वहीं पर था, महारों के, चमारों के नहीं, महारों के गले में हाड़ी कमर में झाड़ू बांधा गया था। और ये गले में हाड़ी कमर में झाड़ू बांध करके उनको गांव से दूर रखा गया था। इतना शोषण था। वहीं से पैदा हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर महार समाज में, और उन्होंने इस बेड़ियों को काट डाला। वैसे तो आप सभी को मालूम है महारों का इतिहास, महार रेजिमेंट बना हुआ है महारों का। 500 महार 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया और काट करके मैसेज दिया कि हम इस गुलामी को उखाड़ फेंकेंगे, और उन्होंने उखाड़ फेंका। मैं सैल्यूट करता हूं महारों को। और आपको मालूम है कि दासी प्रथा एक चली थी, आज भी है वहाँ पर दक्षिणी भारत में, पूरे देश में नहीं है। वहाँ पर महारों को नहीं, महार तो गांव से बाहर रहते थे, वहाँ पर जो OBC समाज है, OBC समाज के लड़कियों को बहला फुसला करके और उनका दान करा देते थे बच्चियों को, और बच्चियों को दान करा करके भगवान से शादी करा करके उनके साथ शारीरिक शोषण वहाँ के पुजारी आज भी करते हैं। लेकिन कुछ हद तक जब समाज जगा, देश आज़ाद हुआ, लोग शिक्षित होने लगे, अब OBC वहाँ का जगह है, अब वो ऐसा नहीं करता है। लेकिन वहाँ के आप देखेंगे, आज भी चले जाइए, वीडियो क्लिप निकल के आती है, इस तरह की व्यवस्थाएं थी। लेकिन बाबा साहब धन्य हैं, महार समाज में जन्मे और वह
संविधान लिख करके समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा दे करके उन्होंने एक डेट दिया अंतरजातीय विवाह का, जो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया भी सपोर्ट नहीं कर रही थी। ब्राह्मणीकरण हो गया था मीडिया का, जैसे आज है, वो बोलती नहीं थी लेकिन विरोध भी करती थी, गलत तरीके से छापा भी। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जो शादी हुई ये अंतरजातीय विवाह के रूप में जाना जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या ये डेट आपको सभी को, इस डेट को बहुत बड़ा फंक्शन प्रोग्राम 14 अप्रैल तो होता ही है, 15 अप्रैल को भी जोड़ करके अंतरजातीय विवाह के लिए, क्योंकि आयोग भी बना है अंतरजातीय विवाह के लिए, कानून बना है, यदि कोई करता है तो सरकार उसके अनुदान देगी और उसका संरक्षण करेगी, उसको घर मुहैया कराएगी। लेकिन ये जो सरकार आई है ये बहुत ही हमलावर है संविधान पे। वही इधर के लोग हैं गुजराती, और गुजरात में भी जानते हैं अनटचेबिलिटी आज भी ज़्यादा है, वहाँ के लोग हैं। 2 लोग आए हैं, ये दोनों गुजराती, 2 व्यापारी, वैसे चारों व्यापारी हैं, तो राजनीति का व्यापार कर रहे हैं। संविधान को ख़त्म करने की बार बार बात होती है। अगर संविधान ख़त्म हुआ तो ये ब्राह्मण ये न सोचे कि वो आज़ाद हो जाएगा, वो भी गुलाम बना लिया जाएगा, और OBC तो होगा ही, बाकी SC तो अपनी लड़ाई लड़ी रहा है। तो साथियों, अभी सुबह एक संदीप जी की वीडियो देख रहे थे, आप भी जा कर के देखिएगा। बहुत ही अच्छा उन्होंने बोला है कि क्रांति अगर किसी ने की है, महारों के दुख और दर्द को समझा है, वाल्मीकियों के दुख दर्द को समझा, OBC समाज के दुख दर्द को समझा, तो वो है चमार जाति। आज चमार हर स्तर पे लड़ाई लड़ रही, संविधान बचा रही। अगर संविधान ना होता तो आप सुरक्षित नहीं होते, आज भी वही गंदी नालियों में पड़े होते, और कई ऐसे स्तर पे आपके साथ शारीरिक, मानसिक, आर्थिक शोषण होता। आपको अगर आज़ाद रहना है तो संविधान बचाना पड़ेगा, बाबा साहब के विचारधारा को बचाना पड़ेगा, और बताना पड़ेगा, रोड पर उतरना पड़ेगा। चमारों का साथ दीजिए, चमार के साथ रहिए, जो बाबा साहब बताए थे बौद्ध में आइए, अपनाइए। वो बौद्ध धर्म परिवर्तन नहीं, वो आपका गृह प्रवेश है, क्योंकि वो आपका घर पुराना था, अब उसको फिर बाबा साहब ने बना करके चमका दिया है, तो उसमें प्रवेश कर जाइए। क्योंकि वो पंचशील त्रिशरण जब आप पढ़ेंगे, जानेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आपको लगेगा कि ये अद्भुत चीज़ है। इसमें आने के बाद परिवार आपका संगठित, सुरक्षित, संरक्षित रहेगा। क्योंकि हिंदू धर्म आप जानते हैं, हिंदू शब्द एक गाली है, मुगलों ने दिया था, और उसको ब्राह्मणों ने आपके ऊपर थोप दिया। लेकिन ब्राह्मण भी अगर हिंदू अपने को कहता है तो इसका मतलब वो अपने को गाली देता है। आप भी अपने को गाली देते हैं। सनातन शब्द बुद्ध से लिया गया, सनातन धर्म ये बना रहे हैं। अरे सनातन धर्म बनाने की क्या जरूरत भाई, बुद्ध धर्म ऑलरेडी है आपका। बुद्ध सत्य की बात करते हैं, आप उस पर आइए। वैसे तो आप अक्सर बुद्ध की ही बात करते हैं अपने घर में, तो जब भी आप सही बोलने की बात करेंगे, नशा मुक्त की बात करेंगे, तो आप बुद्ध की बात करेंगे। हिंदू धर्म में आप तो जानते हैं बुद्ध धर्म से चुराया हुआ धर्म है हिंदू कन्वर्टेड, तो आप इसको छोड़ करके फिर पुनः वापसी होइए। हम ब्राह्मणों से भी कहते हैं कि आप लोग भी बुद्ध धर्म को में आ करके अपनी विचारधारा को फैला सकते हैं। कथा कहिए, जो भी है आप कहिए, और समाज को लेके चलिए। अखंड भारत का निर्माण हो, धम्म में ही अखंड भारत है। अगर आप बुद्ध धर्म अपना लिए तो समझ लीजिए अखंड भारत तभी बनेगा। अदरवाइज आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। नमो बुद्धाय, जय भीम, संविधान जिंदाबाद।